बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे गाई में आप सबको खुशामदीद। मेरी जो आज की वीडियो है ये खूबसूरत से बैग के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको ये मोटिव बनाना बताऊंगी कि ये मैंने अपने बैग पे जो ये मोटिव लगाया है हमें ये किस तरह बनाना है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे पास ये 5 mm और 6 mm क्रोशे हुक है और ये यार्न है, बॉल है। सबसे पहले हम मोटिव बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले स्लिप नॉट, आप चाहे तो स्लिप नॉट से शुरू करें या मैजिक रिंग से। आप लोगों की आसानी के लिए जिन लोगों को मैजिक रिंग बनाना नहीं आता तो वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। चेन 4 1 2 3 4 और सबसे पहली वाली जो चेन है इसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने का से हमारे पास ये यहाँ पे एक सेंटर में एक होल हमें मिल जाता है जिसमें हम आसानी से अपने बाकी स्टिचेस बना सकते हैं। जिन लोगों को मैजिक रिंग नहीं आता उनकी आसानी के लिए वो लोग ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद चेन 3 1 2 3 चेन 3 जो है इसको हम जो है डबल क्रोशे के तौर पे ही यूज़ करेंगे। हमें यहाँ 16 बनाने हैं डबल क्रोशिया। एक हम इसको शामिल करेंगे अपने डबल क्रोशे में। उसके बाद हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसको बनाने के लिए देखें इसी तरीके से क्रोशिया के ऊपर बल दें और जो ये सेंटर है, जो यहाँ ये सेंटर हमने ये बनाया है चेन 4 से, इसमें जाएंगे, बल लेकर वापस आएंगे और एक 2 चेन में से और उसके बाद 2 चेन्स में से इस तरीके से आपने डबल क्रोशिया बनाना है। 16 हमने बनाने हैं, 2 हम बना चुके, तीसरा हम बना रहे हैं। 4 इसी तरीके से आपने 16 स्टिचेस बनाने हैं। ये बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम 16 स्टिचेस बना चुके। अब हमें यहाँ काउंट करना है 1 2 जो थर्ड स्टिच है हमारा, चेन 3 हमने बनाई थी उसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। 1 2 ये 3 है हमारा, इसमें हम जाके और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। हमारा राउंड 1 मुकम्मल हो गया। अब उसी तरीके से हमें चेन 3 बनाने हैं दोबारा 1 2 3 और एक और हमें बनाना है। तो हमने टोटल यहाँ चेन 4 बनाए। चेन 4 बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है इसमें नहीं, जो नेक्स्ट है ये वाला जो है इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन 1 और एक डबल क्रोशिया, चेन 1 और डबल क्रोशिया, चेन 1 डबल क्रोशिया, चेन 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से अपना राउंड मुकम्मल करेंगे। 16 हमने बनाए थे, 16 ही हमारे ये नेक्स्ट जो सेकंड राउंड है उसमें हमारे 16 ही होंगे, लेकिन हर एक स्टिच में एक चेन होगी। चेन स्टिच के बाद डबल क्रोशिया है। इसी तरीके से आपने अपने 16 स्टिचेस मुकम्मल करने हैं। यहाँ मुकम्मल करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। यहाँ पर आपने इन्हें काउंट करना है कि ये हमारे 16 स्टिचेस ही हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चेन 1 बनाई और 1 2 जो हमारी चेन 3 है, नॉट चेन 4 हमने, क्योंकि शुरू में चेन 4 बनाई थी लेकिन हमें चेन 3 में ही एक स्लिप स्टिच बनाना है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास चेन 1 बन जाएगी। इस तरीके से मुकम्मल करना है। उसके बाद फिर चेन 3 1 2 3। अब हमें जो डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया जो इसका जो सेंटर में है यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशे, उसके बाद
जो ये डबल क्रोशिया है इसके बिल्कुल ऊपर जो है, जो हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखें इन दोनों के सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, सेंटर में बनाने के बाद इसके बिल्कुल डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर में 2 और इसमें डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो चेन 1 है हमारा, इन दोनों के दरमियान में जो हमने चेन 1 बनाई थी, इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर, ये इसको आपने ध्यान रखना है कि बाज़ दफ़ा हम स्टिच बना रहे होते हैं तो ये हमें चेन नज़र नहीं आती, इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे तो इसके बिल्कुल ऊपर हमने इस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से आपने अपना ये राउंड मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये देखिए हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारी चेन 1 2 3 और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। हमारा थर्ड राउंड, ये देखिए हमारा थर्ड राउंड मुकम्मल हो गया। फोर्थ राउंड में हमें चेन 1 बनाने के बाद 2 3 4 5 चेन बनानी है और 1 2 स्किप करने हैं, 2 स्टिचेस। जो थर्ड है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमें ये कॉर्नर बनाने हैं इसलिए हम ये बना रहे हैं। उसके बाद चेन 3 1 2 3 2 स्टिचेस स्किप करने हैं। जो तीसरा स्टिच है उसमें सिंगल स्टिच। उसके बाद चेन 4 1 2 3 4 और ये 2 स्टिचेस स्किप करने हैं तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर चेन 3 1 2 3 2 चेन्स 2 जो है ये स्किप करनी है और जो तीसरी वाली है उसमें सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर चेन 5 1 2 3 4 5 2 चेन स्किप करनी है। जो थर्ड वन है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। एक ये हमारा कॉर्नर, एक ये हमारा कॉर्नर। अब हमें ये यहाँ पर कॉर्नर बनाने हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बनाती हूँ। देखें ये मैंने 5 बना लिए। उसके बाद 1 2 3 चेन्स, 2 चेन्स स्किप किए। जो थर्ड है इसमें सिंगल क्रोशिया। चेन 4 1 2 3 4 2 चेन्स स्किप की। जो थर्ड है उसमें सिंगल क्रोशिया। अब फिर चेन 3 1 2 3 2 चेन स्किप की। थर्ड जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया। अब हमें कॉर्नर बनाना है इस तरीके से। 5 चेन्स 1 2 3 4 5 2 चेन स्किप करनी है। जो थर्ड है इसमें सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से आपने अपना पैटर्न मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये मुकम्मल करने के बाद मैं आपको फिर एक दफ़ा करके दिखाती हूँ कि हमें स्लिप स्टिच बनाना है और उसके बाद हमें ये जो हमारा कॉर्नर था इसमें जाकर और एक स्लिप स्टिच और बनाना है। कॉर्नर में आ गए और उसके बाद चेन 3 1 2 3 चेन 3 जो है हमारी डबल क्रोशिया के तौर पे यूज़ होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो चेन 3 बनाई थी हमें इसे डबल क्रोशिया के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। ये 2 3 4 5 इसको थोड़ा सा खींचेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चेन 3 1 2 3 बनाएंगे और दोबारा से इसी में 5 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इस तरीके से कॉर्नर बन जाएगा।
5 डबल क्रोशे, चेन 3, 5 डबल क्रोशे। उसके बाद हमें जो ये वाली जो चेन 3 हमने बनाई थी इसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, सिंगल स्टिच बनाया। और उसके बाद जो चेन 4 थी हमारी इसमें हमें 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चेन 3 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद जो चेन 4 थी हमारी उसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर हमारी चेन 3 है, यहाँ पे हमें एक सिंगल स्टिच बनाना है। और उसके बाद हमारा कॉर्नर आ गया। इस कॉर्नर में हमें 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे, चेन 3 और फिर 5 डबल क्रोशे। इसी में हमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें बनाना है। ये देखें हमारा कॉर्नर बन गया। 5 डबल क्रोशे, चेन 3, 5 डबल क्रोशे। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है इसमें सिंगल क्रोशे और जो चेन 4 थी हमारी इसमें 7 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन 3 थी इसमें उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया। अब हमारा कॉर्नर है, इसमें हमें 5 डबल क्रोशे जैसे मैंने यहाँ बनाया है इसी तरीके से मैं सेम बना के बाकी इसी पैटर्न को इसी तरीके से मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने जो हमारी चेन 3 थी उसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाया। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 जो 3 चेन थी हमारी उसमें हम जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया यहाँ पे हमारा राउंड। उसके बाद चेन 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जाएंगे ये जो हमारा सेंटर है इसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच सिंगल स्टिच। उसके बाद चेन 3 1 2 3 दोबारा से सिंगल स्टिच इस तरीके से। चेन 6 बनाई, सिंगल क्रोशिया, चेन 3, उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 4 1 2 3 4। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद चेन 3 1 2 3 और ये जो हमारी 7 डबल क्रोशिया थे, 4th डबल क्रोशिया पे 1 2 3 4 जो है उस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन 3 और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर चेन 4 1 2 3 4 और सेंटर में पहुंचेंगे और एक सिंगल स्टिच। चेन 3 1 2 3 और एक इसी चेन में दोबारा से एक सिंगल स्टिच। फिर चेन 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने सिंगल स्टिच बनाया है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर चेन 3 1 2 3 जो हमारे 7 स्टिचेस थे, जो 4th स्टिच है उस पे हमें सिंगल स्टिच बनाना है।
उसके बाद फिर चेन 3, 1 2 3, और जो ये सिंगल स्टिच था इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर चेन 4, 1 2 3 4, सेंटर में आ गए, सिंगल स्टिच, चेन 3, 1 2 3, और फिर सिंगल स्टिच, चेन 4, 1 2 3 4, और ये हमारा सिंगल स्टिच है, यहाँ डबल क्रोशिया, चेन 3, 7 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3, फोर्थ जो है उस पर सिंगल स्टिच, फिर चेन 3, और जो ये सिंगल स्टिच है इस पर डबल क्रोशिया, फिर चेन 4, और सेंटर में सिंगल स्टिच, चेन 3 और सिंगल स्टिच, अगेन चेन 4, अब ये सिंगल स्टिच था इस पर डबल क्रोशिया, चेन 3, फोर्थ स्टिच जो है हमारा उस पर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 3, सिंगल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर चेन 4, सॉरी ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारा ये देखें कुछ मोटिव ऐसा है थोड़ा सा, अभी हम इसमें बाकी बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हमें फिर जो हमने चेन 4 बनाई थी यहाँ पर इसके सेंटर में आएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और उसके बाद चेन 3 और 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 हम बना चुके, 2 3 4 5 डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद ये जो हमारी चेन 3 थी इसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 3, उसके बाद चेन 3, 1 2 3, और फिर इसी में दोबारा से 3 डबल क्रोशे। यहाँ हमें टोटल 6 डबल क्रोशे ये 3 चेन्स में हमने बनाने हैं। ये देखें 5 डबल क्रोशे, उसके बाद जो हमारा 3 चेन्स थी उसमें हमने 3 डबल क्रोशे, चेन 3 डबल क्रोशे। अब फिर हम चेन 4 वाले हिस्से में आए और हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से यह कॉर्नर बनाना है हमने। और ये हमारा जो चेन स्पेस है यहाँ हमें 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, उसके बाद ये वाली जो है यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, इस तरीके से 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे। उसके बाद यह जो चेन 4 थी हमारी, जो ये कॉर्नर वाली थी, यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, और ये जो हमारी 3 चेन हमने बनाई थी इसमें 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, चेन 3
और फिर 3 डबल क्रोशे इसी चेन स्पेस में, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमारी चेन 4 स्पेस थी इसमें हमें 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें बनाने हैं। और फिर ये जो ये 3 चेन्स हैं हमारी, इसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और यहाँ कॉर्नर पे आके उसी तरीके से 5 डबल क्रोशे और फिर 3 डबल क्रोशे, चेन 3 डबल क्रोशे और फिर 5 डबल क्रोशे। इसी तरीके से अपना ये पैटर्न हम मुकम्मल करेंगे। ये पैटर्न मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब हमें जो हमारी चेन 3 थी उसमें जाना है और एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद आपको, अगर मेरे बैग का साइज़ बड़ा है, मैंने इसके ऊपर तमाम पर दोबारा से एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया था। जब हम कॉर्नर पे पहुंचे थे तो मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, चेन 3, 2 डबल क्रोशे यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया था। बाकी पैटर्न मैंने उसी तरीके से रखा था। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। अब बैग जो है मैं वो बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना है। बैग को बनाने के लिए हम ये यहाँ से बिल्कुल इसके इस वाले पार्ट से शुरू करेंगे। आपके सामने मैं पैटर्न छोटा रख रही हूँ। अगर आपने साइज़ बढ़ाना हो, आप अपने मोटिव को इंची टेप से आप नाप लें। ये देखें, मेरे बैग का साइज़ इतना है, मैंने इतना बड़ा मोटिव बनाया है ताकि ये इसके ऊपर मुकम्मल आ जाए। ये मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल बैग करके दिखाऊँगी। अगर आपका मोटिव छोटा है, अगर आप अपना बैग छोटा बनाना चाहती हैं तो आप इस मोटिव को इतना ही बनाएं जितना मैंने अभी आपके सामने बनाया है। मेरा बैग का साइज़ बड़ा है इसलिए मैंने एक और रॉ यहाँ बनाई है, इसको बढ़ाया है। मैं आपके सामने अभी छोटा पैटर्न ही बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरीके से शुरू करना है। इसी तरीके से आपने एक स्लिप नॉट बनानी है। जब आप चेन बनाते हैं तो उसको इंची टेप से नाप लें कि आपने साइज़ कितना बड़ा छोटा रखना है। 1 2 मैं आपके सामने 22 चेन्स बना रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मेरी ये बैग का साइज़ बड़ा है। मेरी तकरीबन जो थी 30 के अराउंड थी ये चेन्स। अब आपने जब ये आप अपने साइज़ के मुताबिक चेन बना लेंगे तो एक चेन आपने छोड़नी है, स्किप करनी है। जो नेक्स्ट है उसमें हमें सिंगल स्टिच बनाते हुए इस सारी चेन को मुकम्मल करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बैग का साइज़ कैसा है। हम नीचे बेस जो है हमारी, हम ये उससे शुरू कर रहे हैं। इसी बेस से हम मुकम्मल अपना बैग जो है वो बनाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है बैग बनाने का। फिर वरना आप पहले एक हिस्सा बनाने के बाद फिर उसको स्टिच कर लिया जाता है। बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, काफ़ी मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे बैग बनाए जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका अपने मोबाइल बैग बनाने के लिए, छोटे मिनी पर्स जो हैं ये उनके लिए, आप अपने बच्चों के लिए बना दे सकती हैं। बच्चों के लिए ये इसको आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं। कलर स्कीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकती हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ कलर से मैं आपको बनाने आइंदा अपनी वीडियो में बैग्स ही बनाने बता रही हूँ ताकि आपको हर तरीके से बैग छोटे बड़े सब बनाने आ जाए। इसी तरीके से हमने जो हमारी चेन 22 मैंने बनाई थी उस पर मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जब हम लास्ट में हम पहुंचेंगे, जो हमारी चेन 1 लास्ट है, इसमें हम 3 बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1 हम बना चुके, 2 और ये 3। इस तरीके से हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद बाकी जो चेन है उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। बनाते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। देखें, ये खुद ही यहाँ से
अब हमारा पैटर्न इस साइड से हम मुकम्मल करेंगे। सिंगल क्रोशिया ही मैं इन पे बना रही हूँ, जो हमारे सामने ये चेन थी हमारी 22 चेन्स थी, उसके ऊपर बोथ साइड पे हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाया है। और जो हम कॉर्नर स्पेस पे पहुँचे हैं वहाँ हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें हमारा जो लास्ट है ये हमारी, इसमें हम जैसे हमने वहाँ पे 3 बनाए थे इसी तरीके से हम वहाँ पे भी 3 ही बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये बनाने के बाद जो हमने हमारी फर्स्ट चेन थी इसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। इसको ये कुछ हमारा इस तरीके से बेस बनेगी। उसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे। आप अपने आसानी के लिए यहाँ एक स्टिच मार्कर यूज़ कर सकती हैं ताकि आपको पता चल रहे कि मैंने यहाँ पे आके स्टिच जो है यहाँ पे हमारे मुकम्मल हुए हैं और हमने नया यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच है इसमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया। अगर आप सिंगल क्रोशिया बना रही हैं तो सिंगल क्रोशिया, अगर आप डबल क्रोशिया बना रही हैं तो यहाँ से ही हम स्टार्ट ले लेंगे। अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करनी, हमने वहाँ पे लास्ट में हमने कर ली थी और यहाँ पे भी कर ली और यहाँ पर भी कर ली। इसी तरीके से अब आपने जस्ट इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाना है। पहले आप मोटिव बनाएं अपना कि ये अपने मोटिव आपका कितना साइज़ का है। उसके बाद आप चेन्स बना के उसको इंच स्टेप से अगर मेजर कर लेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इसका साइज़ बिल्कुल आपके बैग के साइज़ के मुताबिक मोटिव का साइज़ होगा आपका। अब आपने कोई इंक्रीज़ नहीं है अब हमारे जो स्टिचेस हैं हमने जस्ट उन पे ही बनाते हुए ये पैटर्न मुकम्मल करना है और हमारा खुद ही ये टर्न होता जाएगा खुद ही ऊपर की तरफ। ये इसलिए हम बेस बनाते हैं कि फिर हमें स्टिच करने के में का इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको स्टिच करें। बाद में हमारे बैग की शेप ये खुद ही बन जाएगी। आपकी लेंथ आपने देखनी है कि आपने अपने बैग की लेंथ कितनी, आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप कितना बनाना चाह रही हैं। अगर आप मोबाइल के लिए बना रही हैं तो आप मोबाइल का भी साइज़ उसी तरीके से इंच टेप से आप ले सकती हैं कि मेरे मोबाइल का साइज़ इतना है, आप उसके मुताबिक बना सकती हैं। देखिए उसी तरह मैं बनाती हुई सिंगल क्रोशिया, अगर आप सिंगल क्रोशिया बना रही हैं तो सिंगल, डबल बना रही हैं तो डबल, उसी पैटर्न पे कोई इंक्रीज़ नहीं है। सिर्फ हमने जो हमारी फर्स्ट रो थी उस पे हमने इंक्रीज़ किया है। अब बाकी हम स्टिचेस अपने उसी पे बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये स्लिप स्टिच, ये इस तरीके से हमारा ये देखें ये खुद ही टर्न हो रहा है, दोनों साइड्स अब ये खुद ही टर्न हो रही हैं। इसी तरीके से चेन 1 और दोबारा से ये बनाना है हमें। मैं थोड़ा सा आपको बना के फिर दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखें इसी तरीके से ये आपका अब उसमें बनाने के बाद कुछ शेप ऐसी आ जाएगी। आप इसे फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्ज़ी से इसे जितना आप लंबा बनाना चाहें, जितनी आप लेंथ रखना चाहें उतना आप बना सकती हैं। जैसे देखें ये मैंने बनाया है, मैंने इसी चीज़ को बार बार बना के और मैंने इतनी लेंथ कर ली है क्योंकि मेरे मोटिव जो है वो
उसकी लेंथ इतनी थी। उसके बाद मैंने ये मज़ीद ऊपर बनाया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी इस तरह मुकम्मल जब आप ये बना लेंगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेंथ इसकी, अब हमें सिर्फ इसके बैक पार्ट पे हमें इंक्रीज़ करनी है थोड़ा सा कि हमारा जो ये बैग है इसको हम कवर देने के लिए यहाँ से हम जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं वहीं से हमने इसका स्टार्ट लिया है। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हमें सिर्फ बैक अगर बढ़ानी हो तो हम वो कैसे बढ़ाएंगे। फ्रंट की लेंथ मुझे इतनी ही रखनी थी, अब मैं वहाँ नहीं बनाऊंगी, अब मैं सिर्फ बैक के लिए बना रही हूँ ताकि उसको कवर थोड़ा सा आ जाए हमारे फ्रंट पे इसका। सिंगल क्रोशिया ही मैं बना रही हूँ, तमाम स्टिचेस पे सिंगल क्रोशिया से हम देख लेंगे कि हमें कहाँ तक बनाना है, कितने स्टिचेस हमें लेने हैं। इसे हमने चेक करना है कि हमें थोड़े से और स्टिचेस लेने हैं अभी। अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आ रही हो तो आप इनको काउंट कर लें कि आपके टोटल स्टिचेस कितने हैं, फिर उसका हाफ़ कर लें तो आपका बैग आसानी के साथ बन जाएगा। हमें इतने ही स्टिचेस लेने थे। अब मैं यहाँ पे चेन 1 बनाऊँगी और इसको टर्न कर लूँगी यहीं से। अपने सामने ये मेरे सामने इसकी रॉन्ग साइड आ गई है। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर दोबारा से डबल क्रोशिया बनाऊँगी, क्योंकि हमें फ्रंट पे नहीं बनाना, हमें सिर्फ अब इसकी बैक पे मुझे थोड़े से स्टिचेस बनाने हैं। इसको अगर आप चाहें, अगर ये आप बैग नहीं बनाना चाहती तो आप इसमें ज़िप भी लगा सकती हैं, जो इंशाल्लाह मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि बैग के ऊपर ज़िप कैसे अटैच करते हैं। आप ज़िप भी लगा सकती हैं अगर ये आप नहीं बनाना चाह रही इस तरीके से। जहाँ तक हमने बनाया था स्टिचेस वहीं तक मैं इसको बनाऊंगी। हमारा लास्ट था, इसको चेक कर लेंगे, हमारा लास्ट ही था। उसके बाद लास्ट बनाने के बाद चेन 1 बनाऊंगी और जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से दोबारा से टर्न करके और दोबारा से इसको चेन 1 बनाया और फिर सिर्फ बैक पे ही बना रही हूँ। इसी तरीके से थोड़ी सी और स्टिचेस की हम इजाफ़ा करेंगे। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़े से इंक्रीज़ कर लिया और ये अब इसका इस तरीके से कवर हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमें इसे मोटिव इसके ऊपर कैसे लगाना है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से इसको हम स्टिच करेंगे इस मोटिव को। ये देखिए हमें इस तरीके से रखना है कि थोड़ा सा हमारा जो इसका ये कलर है ये भी नज़र आता रहे। इस तरीके से रखने के बाद
सिर्फ ये वाले जो स्टिचेस हैं, जैसे हम स्टिच करते हैं इन दोनों को लेंगे और नीचे वाला सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो ना स्टिच हों, साथ इसके सिर्फ ये देखें ये वाला स्टिच आपने इस तरीके से और इसको यहाँ से कलर आप वाइट ही यूज़ करें ताकि स्टिच ये जो पता ना चले कि ये हमने कोई और कलर लगाएंगे तो वो इस पर नज़र आएगा। और बहुत ध्यान से आपने इसको स्टिच करना है कि आपका दोनों साइड्स जो हैं इस बैग की साथ स्टिच ना हो जाए। ये आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए। सिर्फ आप फ्रंट पे इसको स्टिच कर रही हैं, बहुत ध्यान से आपने सिर्फ ये देखें ये मैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने करना है। थोड़ा सा ये कलर भी ब्राउन जो है वो हमारा नज़र आता रहे, आप जो भी कलर यूज़ कर रही हैं। और ये मैं दोनों चेन्स इसकी स्टिच करते हुए दोनों चेन्स ही साथ साथ ले रही हूँ और इसी तरह हम स्टिच करते हुए एंड तक जाएंगे। इस तरीके से सब पूरा मुकम्मल इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अब आपके सामने इसके ये मैंने स्टिच कर लिया सारा। अब मैं इसमें फ्रिंज यूज़ कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो ये मैंने 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो मैंने ये काट के रखी हैं। अब फ्रिंज बनाने का तरीका ये है कि आप इसको डबल करें। डबल करने के बाद जो हमारा कॉर्नर है इसका कॉर्नर इसमें से ये और ये इनको और ये इस तरीके से, अगर आपके पास बड़ा क्रोशिया है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं इसके लिए, फ्रिंज बनाने के लिए। इसको आपने अच्छा टाइट करना है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पहले ये आप ये नेक्स्ट देख लें कि आपको कहाँ लगानी है। इसकी हम लेंथ बाद में कम कर लेंगे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आप इसको मैं एक दफ़ा फिर इसको नॉट लगा लूँगी ताकि ये ग्रिप इनकी ठीक हो जाए, ये लूज़ ना रहें। इसी तरीके से आपने लेते हुए इसी तरीके से आपने एंड तक इस तरह की फ्रिंज लगा लेनी है। ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारी मैंने फ्रिंज लगा ली हैं। मैं टसल्स एक आपको बनाना सिखा रही हूँ जो मुझे अपने बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे लगाना है। तो उसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखें टसल्स एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बना रही हूँ। जितना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बनाना चाहती हैं उतनी दफ़ा आप इसको लपेट लें। अच्छा थिक बन जाएगा ये देखें। इसको इस तरह करने के बाद इसको हम यहाँ से सेंटर से काट लेंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल इनके सेंटर में रखकर इस तरीके से नॉट लगा लेंगे।
नॉट लगाई, एक और लगाएंगे ताकि ग्रिप जो है हमारी इसको टाइट कर लेंगे यहाँ से। और फिर इस सेंटर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद बिल्कुल इसके सेंटर से निकाल लें जहाँ पे हमने नॉट लगाई। और फिर ये मैं बीड्स लगा रही हूँ इसमें। अगर आपके पास हैं तो आप भी लगा सकती हैं। तो ये देखें, ये हमने एक टसल्स तैयार कर लिया अपना इस तरीके से। और ये बैग का जो हमारा इसका बिल्कुल ये यहाँ से देखें, ये सेंटर जो होगा हमारा यहाँ है, इसको मैं इस यहाँ पे अटैच कर दूँगी इस टसल को। इस तरीके से मैं इसको इसमें से एक दफ़ा फिर आप ग्रिप के लिए अच्छी ग्रिप आ जाए इसमें से गुजार लें। इसके बाद इसको जो इसके एक्स्ट्रा जो एजेस हैं, ये जो एक्स्ट्रा हैं, इसको हम काट लेंगे। इक्वल कर लेंगे इसको। ये इस तरीके से हमारे यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो एज है इसे भी, अगर आपके पास इस तरह की चेन नहीं है तो आप क्रोशिया की ही, ऊन की ही आप तकरीबन जो है जितनी आपने लंबाई रखनी हो 100 चेन बनाकर या 90 बनाकर उसके ऊपर डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया 2-3 दफ़ा करके आप उस तरीके से बना लें। मैं इंशाल्लाह आपको आइंदा किसी वीडियो में आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास ये इस तरह की ये है, मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। अमूमन आपके पास जो एक्स्ट्रा घर में बैग्स होते हैं ये आपको वहाँ से भी आसानी के साथ मिल जाती है। जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते ये हमें उधर से भी मिल सकती है। मेरे पास ये है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल इसके हमारा ये बैग जो है तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ किसी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।